अमीर बहन ने अपनी शादी पर गरीब मजदूर भाई को नहीं बुलाया ताकि उसकी नाक ना कट जाए। भाई फिर भी पुराने कपड़ों में छुपकर शादी में पहुंच गया और बहन को सलामी का लिफाफा देकर चला गया। बहन ने सबके सामने वो लिफाफा फाड़ कर फेंक दिया, मगर जब उसमें से चेक की बजाय एक पुरानी रसीद गिरी और मेहमानों ने उसे पढ़ा तो बहन दाढ़े मार मार कर रो पड़ी, क्योंकि इस रसीद पर लिखा था कि मेरा नाम आयशा है और मैं सायरा की बचपन की दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही गली में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़ते रहे। मैंने उसकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, उसके घर के हालात भी जानती हूँ। उसके भाई रिहान की मेहनत भी मेरी आंखों के सामने है। सायरा के माँ बाप उस वक्त फौत हुए जब वो बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद उसका बड़ा भाई रिहान ही उसके लिए माँ बाप बन गया। रिहान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, शायद 5वीं या छठी जमात तक पढ़ा होगा, मगर उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत बड़ा ख्वाब था। वो हमेशा कहता था मेरी बहन डॉक्टर बनेगी और अच्छा नाम कमाएगी। मैं जब भी उनके घर जाती तो रिहान को सुबह सवेरे काम पर जाते देखती। वो मजदूरी करता था, कभी ईंटें उठाता, कभी किसी वर्कशॉप पर काम करता, कभी किसी दुकान पर सामान उतारता। सारा दिन धूप में काम करने के बाद जब वो शाम को घर आता तो बहुत थका हुआ होता, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती, क्योंकि उसके हाथ में सायरा की पढ़ाई के लिए पैसे होते। सायरा शुरू में बहुत सीधी थी, वो अपने भाई की मेहनत देखती तो खामोश हो जाती, मगर वक्त के साथ साथ उसका मिजाज बदलने लगा। जब हम मैट्रिक में पहुंचे तो सायरा ने एक दिन मुझे बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। उसने कहा कि मेरा भाई सब करेगा। वो हमेशा यही कहती थी कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वाकई रिहान ने उसके ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया। उसने अपनी छोटी सी ज़मीन भी बेच दी जो उनके बाप के नाम पर थी। फिर घर के कुछ पुराने सामान भी बेच दिए ताकि सायरा का कॉलेज में दाखिला हो सके। मुझे आज भी याद है वो दिन जब सायरा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था। रेहान भाई की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बार बार कह रहा था मेरी बहन डॉक्टर बनेगी। सायरा ने उस दिन मुझे गले लगाकर कहा था, देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सायरा बदलती गई। कॉलेज में उसके नए दोस्त बन गए। वो अच्छे कपड़े पहनने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी से शर्मिंदगी होने लगी। मैंने कई बार महसूस किया कि जब मैं उसके घर जाती तो वो जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देती ताकि उसके कॉलेज के दोस्त उसे इस माहौल में ना देख लें। एक दिन मैं उसके घर गई तो देखा रेहान भाई अपने पुराने कपड़ों में बैठा सायरा की फ़ीस के पैसे गिन रहा था। उसके हाथों पर सख्त मेहनत के निशानात थे, मगर वो खुश था। मैंने सायरा को कहा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है। सायरा ने हल्के से कहा हाँ वो तो है, मगर वो थोड़ा सादा है। मैं नहीं चाहती मेरे कॉलेज के दोस्त इसे देखें। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मुझे उसके लहजे में वो एहतराम नहीं मिला जो पहले होता था। वक्त गुजरता गया और सायरा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। आखिर वो दिन आ गया जब वो डॉक्टर बन गई। रेहान भाई ने इस दिन मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मैं भी वहाँ थी। उसकी खुशी देखकर लग रहा था जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया हो। मगर सायरा पहले जैसी नहीं रही थी। वो ज़्यादातर शहर में रहने लगी थी, नए लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लड़के ने उसे पसंद किया है। उसका नाम फ़ाद था। वो एक अमीर घराने से था। उसके वालिद भी बहुत बड़े डॉक्टर थे। सायरा ने कहा फ़ाद ने मुझे शादी का कहा है। मैंने पूछा तुम अपने भाई को बताया? उसने कहा अभी नहीं। मैंने हैरत से पूछा क्यों? उसने कहा पहले सब तय हो जाए फिर बताऊंगी। कुछ दिन बाद उसने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, घर वाले भी राज़ी हैं। मैंने फिर पूछा रेहान भाई को बताया? उसने कहा कि हाँ अब बता दिया है। वो बहुत खुश हुआ था और बार बार कह रहा था मेरी बहन की शादी बड़े घर में हो रही है। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रेहान भाई अपनी बसात से बढ़कर कोशिश कर रहा था। वो हर रोज़ मजदूरी के बाद बाजार जाता, कुछ न कुछ खरीद कर लाता, कभी कपड़े कभी कोई छोटा सा तोहफा। मगर एक दिन मैं सायरा से मिलने गई तो वो कुछ परेशान लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने आहिस्ता से कहा मैं एक बात सोच रही हूँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा मैं नहीं चाहती कि रेहान भाई मेरी शादी में आए। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो तुम्हारा भाई है। उसने कहा मैं जानती हूँ, मगर मेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। उनके मेहमान भी बड़े लोग होंगे। अगर उन्हें पता चला कि रेहान भाई मजदूर हैं तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे शर्मिंदगी होगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मगर सायरा ने साफ कहा मैं नहीं चाहती वो वहाँ आए। बेहतर है वो घर पर ही रहे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद मैं रेहान भाई से मिली। वो बहुत खुश थे। वो मुझे बता रहे थे कि उसने अपनी बहन के लिए ख़ास तोहफा लिया है। मैं उसकी आंखों में वही मोहब्बत देख रही थी जो हमेशा होती थी। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस बहन के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही बहन अपनी शादी में उसे बुलाना नहीं चाहती थी। और यही बात मुझे अंदर से बेचैन करी थी, क्योंकि मैं सायरा को बचपन से जानती हूँ।
इसलिए जब उसने मुझे बताया कि वो अपने भाई को अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहती, तो मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, सायरा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, धूप में ईंटें उठाता था ताकि तुम्हारी फीस भर सके। उसने अपनी ज़मीन बेच दी, घर का सामान बेच दिया, और अपनी पूरी जवानी तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी। तुम आज डॉक्टर बनी हो तो इसमें उसकी मेहनत भी शामिल है। सायरा ने मेरी बात सुनकर बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहने लगी, आयशा, ऐसी भी कोई अनोखा काम नहीं किया उसने। जो कुछ किया वो एक भाई का फ़र्ज़ था। असल मेहनत तो मेरी अपनी है। मैंने दिन रात पढ़ाई की है, तब जाकर मैं डॉक्टर बनी हूँ। अगर मैं पढ़ती ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, सायरा, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारे भाई ने अपनी ज़िंदगी तुम पर लगा दी है। उसने अपनी शादी तक नहीं की ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। वो अब 40 के करीब हो रहे हैं, मगर उसने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। सायरा ने फ़ौरन कहा, मुझे उससे हमदर्दी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ। मेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर मेरा भाई वहाँ मज़दूरों जैसे हुलिये में आ गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के दिन कोई मुझे इस तरह देखे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने फिर उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। हमें ये नहीं मालूम था कि उस वक्त दरवाजे के पास रेहान भाई खड़ा है और हमारी सारी बातें सुन रहा है। वो शायद सायरा को बुलाने आया था, मगर जब उसने हमारी गुफ्तगू सुनी तो वो वहीं रुक गया। उसके चेहरे के तासुरात अजीब थे, जैसे किसी ने उसके दिल पर अचानक बोझ रख दिया हो। मैंने उसे देखा तो चौंक गई, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सायरा भी मुड़कर उसे देख चुकी थी। रेहान भाई चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सायरा ने सर लहजे में कहा, अच्छा हुआ आपने खुद सुन लिया। हकीकत यही है, मैं चाहती हूँ आप मेरी शादी में ना आए। रेहान ने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया। उसके होंठ जैसे कुछ कहना चाहते थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो आहिस्ता से मुड़ा और बगैर कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैंने सायरा की तरफ देखा और कहा, तुमने ये क्या कर दिया? वो तुम्हारा भाई है। मगर सायरा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है। वक्त गुजरता गया और शादी की तैयारियां तेज़ से तेज़ होने लगी। सायरा अपनी शादी की सारी तैयारियां खुद कर रही थी। उसने हॉल बुक किया था। सायरा की खुशी के पीछे एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिल टूट चुका था। मैंने उन दिनों रेहान भाई को बहुत कम देखा। वो पहले की तरह गली में नज़र नहीं आते थे। बस कभी कभार खामोशी से आकर कुछ काम कर जाते और चले जाते। उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट भी नहीं थी, मगर उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए मोहब्बत अब भी मौजूद थी। शादी का दिन आ गया। मैं हॉल में पहुंची। सायरा दुल्हन बनी हुई थी। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि वो कितनी कामयाब डॉक्टर है। मैं भी वहाँ मौजूद थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या रेहान वाकई नहीं आएगा। इसी दौरान मैंने दरवाजे के करीब एक आदमी को खड़ा देखा। वो सादा से कपड़ों में था और सर झुकाए हुए था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने पहचान लिया, वो रेहान था। वो चुपके से अंदर आया, जैसे किसी को पता ना चले। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सायरा के करीब गया। सायरा उस वक्त चंद मेहमानों के साथ खड़ी थी। रेहान ने खामोशी से लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज़ में कहा, ये तुम्हारे लिए है, खुश रहना। सायरा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। शायद उसे ये अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ आ गया है। उसने गुस्से से लिफाफा पकड़ा और सबके सामने उसे फाड़ कर ज़मीन पर फेंक दिया। वहाँ मौजूद चंद लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसी दौरान सायरा की एक दोस्त ने ज़मीन पर गिरा हुआ कागज़ उठाया और वो उसे देख कर रुक गई। फिर उसने हैरत से कहा, सायरा, ये देखो, ये तो किसी हॉस्पिटल की रसीद है। सायरा ने बेदिली से कहा, तो क्या हुआ? मगर उसकी दोस्त ने कागज़ को गौर से पढ़ा और अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, ये देखो, इस रसीद पर लिखा है कि तुम्हारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के पैसे भरने के लिए तुम्हारे भाई रेहान ने अपना गुर्दा भेजा है। ये अल्फाज सुनते ही वहाँ खड़े सब लोग साकित रह गए। सायरा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो चंद लम्हे तक कुछ बोल ही ना सकी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सच है। मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकती जब हाल में वो रसीद पढ़ी गई और सबको पता चला कि रेहान ने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए क्या कुर्बानी दी थी। सायरा चंद लम्हों तक जैसे पत्थर बनकर खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें इस कागज़ पर जमी हुई थी। वो बार बार उसे देख रही थी, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जिस सच को वो इतने सालों से नहीं जानती थी वो आज सबके सामने आ गया है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सिर उठाया और हाल के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ रेहान खामोशी से मुड़कर बाहर जाने लगा था। शायद वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सायरा की खुशी में कोई रुकावट आए, मगर उस समय सायरा के अंदर कुछ टूट गया था। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई।
उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, भाई रुक जाओ। हाल में मौजूद सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। रेहान ने कदम रोक लिए मगर वो मुड़ा नहीं। सायरा चंद कदम तेज़ी से आगे बढ़ी, फिर उसके सामने जाकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकी। फिर अचानक उसने रेहान के सामने सर झुका दिया और रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं आपको पहचान ही नहीं सकी। मैंने अपनी कामयाबी को अपना समझ लिया और ये भूल गई कि इसके पीछे आपकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। उसकी आवाज़ इतनी भराई हुई थी कि हाल में खड़े लोग भी खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। सायरा ने रोते हुए कहा, मुझे लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा भाई एक मजदूर है तो वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मगर आज मुझे समझ आया कि असल इज़्ज़त तो आप जैसे लोगों की होती है जो अपने प्यारों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। रेहान ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं थी। वो हमेशा की तरह खामोश था। इसी दौरान सायरा के ससुर जो करीबी खड़े थे आगे बढ़े। उन्होंने सायरा के सर पर हाथ रखा और नरम आवाज़ में कहा, बेटी तुम्हें ऐसे भाई पर फख्र करना चाहिए जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। आजकल कौन किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा भाई मिला है। हाल में मौजूद कई लोग सर हिलाकर इस बात की तायीद करने लगे। कोई कह रहा था ऐसा भाई हर किसी को नसीब नहीं होता। कोई कह रहा था हमने तो पहली बार सुना है कि किसी ने अपनी बहन के लिए अपना गुर्दा बेच दिया। सायरा ये सब कुछ सुनकर वो ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने दोबारा रेहान के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया है, मगर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी उसे नजरें नहीं चुराऊंगी। रेहान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और धीमी आवाज़ में कहा, सायरा तुम मेरी बहन हो। बहन से कोई नाराज़ नहीं रहता। उसके ये अल्फाज सुनकर सायरा ज़ारो कतार रोने लगी। उसने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लिया। हाल में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई थीं। इसके बाद सायरा ने सबके सामने कहा, आज अगर मैं यहाँ दुल्हन बनकर खड़ी हूँ तो इसकी वजह सिर्फ मेरे भाई हैं। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत और कुर्बानी की वजह से हूँ। इसके बाद शादी की बाकी रस्में मुकम्मल हुई, मगर उस दिन सायरा के दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके रिश्ते होते हैं। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, मगर अब उसके दिल में अपने भाई के लिए पहले से भी ज़्यादा एहतराम था। वो अक्सर उससे मिलने आती, उसका ख्याल रखती और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती कि वो उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन सायरा ने मुझसे कहा, आयशा मैं एक काम करना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्या? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने भाई की शादी करवाना चाहती हूँ। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी खुशियों के लिए लगा दी। अब वक्त है कि उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आए। सायरा ने खुद एक अच्छी लड़की की तलाश की। फिर एक दिन रेहान भाई की शादी तय हो गई। जब उसकी बारात निकली तो मैंने सायरा के चेहरे पर वही खुशी देखी जो कभी रेहान की आंखों में हुआ करती थी। सायरा हर काम खुद कर रही थी, जैसे वो दिल से अपने भाई की ज़िंदगी को संवारना चाहती हो। शादी के दिन उसने रेहान के पास आकर आहिस्ता से कहा, भाई मैं शायद आपका हक कभी अदा ना कर सकूं, मगर मैं चाहती हूं कि अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचें। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुश रहो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उस दिन इन्हें देख रही थी और मुझे लगा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें गलतियां भी हो जाएं तो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। भाई बहन का यही रिश्ता होता है जिसमें नाराज़गी के बावजूद दिल में मोहब्बत बाकी रहती है। और शायद इसी मोहब्बत की वजह से उस दिन रेहान ने अपनी बहन को बगैर किसी शिकवे के माफ़ कर दिया था। दोस्तों आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।